अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। अगर आप फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। फेडरल बोर्ड के हवाले से आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस होने वाली है। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फेडरल बोर्ड के हवाले से जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है, नोटिफिकेशन आती है, पास्ट पेपर्स के सोल्यूशन, सारा कुछ आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा। स्टूडेंट, सबसे पहले गुड न्यूज़ की अगर हम बात करें तो वो है आपके एसएससी और एचएसएससी एग्जाम्स की डेट्स। एसएससी फर्स्ट एनुअल एग्जाम इंशाल्लाह मिड ऑफ मार्च 18 मार्च से आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। इसी तरह जो एचएसएससी है फर्स्ट और सेकंड ईयर, उनका फर्स्ट एनुअल एग्जाम 2025 एट द एंड ऑफ अप्रैल कंडक्ट किया जाएगा। और उन्होंने एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताई, लेकिन 25 अप्रैल का जिक्र किया है कि मे बी 25 अप्रैल से आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाए। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अभी इस वक्त स्टूडेंट्स के माइंड में ये चल रहा है कि बोर्ड जो है एग्जाम्स को लेट कर देगा, लेकिन आईबीसीसी ने रिसेंटली एक मीटिंग की थी जिसमें फेडरल बोर्ड के साथ पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के चेयरमैन शामिल थे, और उसमें ये डिसाइड किया गया था कि मैट्रिक के एग्जाम जो है वो मार्च में कंडक्ट कराए जाएंगे और इसी तरह इंटर के एग्जाम जो है वो अप्रैल में कंडक्ट किए जाएंगे। तो इसको डिले करने का जो चांस है बहुत ही कम नज़र आ रहा है। तो बहुत ही मुश्किल है कि आपके एग्जाम्स जो हैं वो रमज़ान के बाद या ईद के बाद कंडक्ट किए जाएं। उसके बाद स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्स की पॉलिसी के अबाउट बात करते हैं कि अगर आपके प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स आए हैं या आप उन मार्क्स से सेटिस्फाइड हैं तो आपको मैट्रिक के बाद अगर आप एग्जाम देते हैं इम्प्रूवमेंट का तो आपको दोबारा से प्रैक्टिकल एग्जाम देना नहीं पड़ेंगे। इसी तरह जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर के, अगर वो भी अपने थ्योरी के पेपर को इम्प्रूव करते हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम में उनके मार्क्स जो हैं वो फुल हैं या वो सेटिस्फाइड हैं, तो उनको दोबारा से प्रैक्टिकल एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले की पॉलिसी में ये होता था कि अगर आप फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों का वो पेपर देना चाहते हैं जिसमें प्रैक्टिकल होता है, मेनली प्रैक्टिकल साइंस सब्जेक्ट्स जैसे हमारे पास बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, उनमें ही प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो उस पॉलिसी के मुताबिक अगर आप फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों के पेपर देते हैं तो फिर आपको प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट भी लाजमी जमा कराना होता है और साथ में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में अपीयर होना होता है। आपने उसको दोबारा से उसका जो पेपर है वो देना होता है। लेकिन अब जो बेटर मार्क्स पॉलिसी है उसके मुताबिक अगर आपके प्रैक्टिकल मार्क्स की बात करें तो आपके प्रैक्टिकल मार्क्स से अगर आप सेटिस्फाइड है तो आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है, आप थ्योरी के पेपर दे दें। और अगर कोई स्टूडेंट लेट सपोज दे भी देता है और अगर उसके प्रैक्टिकल मार्क्स कम आ जाते हैं तो उसके पहले ही जो बेटर मार्क्स हैं वही लगेंगे, उसके अंदर चेंजेस नहीं की जाएगी। उसके बाद चेंज ऑफ एग्जाम सेंटर जो है वो फेडरल बोर्ड के मुताबिक उन स्टूडेंट्स का ही चेंज हो सकता है जिनके पेरेंट्स लाइक फादर हैं या फिर मदर हैं, उनकी कहीं पोस्टिंग हो जाती है तो इस सूरत में पॉसिबल है। अदरवाइज आपके एग्जाम सेंटर्स जो है वो चेंज नहीं हो सकते। और अगर आपने एग्जाम सेंटर्स चेंज करवाने हैं तो फिर आपका जो हेड है उनके थ्रू आप लोगों ने एप्लीकेशन फेडरल बोर्ड को जमा करानी है, वो उसको प्रोसेस करके विद प्रूफ, आपने प्रूफ भी साथ में देना होगा कि आप लोग क्यों एग्जाम सेंटर को चेंज कराना चाहते हैं। विद प्रूफ अगर आप डॉक्यूमेंटेशन करके भिजवाएंगे फेडरल बोर्ड को तो इंशाल्लाह आपका जो सेंटर है उसको चेंज कर दिया जाएगा। उसके बाद कि कॉलेज जो है आपका एडमिशन नहीं भेज रहा, तो इस हवाले से बोर्ड का ये कहना है कि इसमें बोर्ड का कोई मुदाखलत नहीं है, ये आपके और कॉलेज के हेड के बीच में है, आपने उनको राजी करना है अगर वो एग्री होते हैं। अब ना बहुत सारी वजूहत होती हैं। सबसे पहले रीज़न आपके स्टैंड अप एग्जाम या प्री बोर्ड एग्जाम में फेल होना है। अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं तो बोर्ड जो कॉलेज इंस्टीट्यूट्स है उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो आपके एडमिशन्स जो है वो नहीं भेजेगा। इसके साथ साथ अगर आपने अपनी ड्यूज नहीं क्लियर की हुई, अगर आपने फीसेस जमा नहीं कराई हैं कॉलेज की, तो तब भी कॉलेज के पास ये अथॉरिटी है कि आपको आपका एडमिशन जो है वो रोक लेगा और आपका एडमिशन जो है वो नहीं भिजवाएगा। इसी तरह अगर आपने बंकिंग की है, आपने क्लासेस ही अटेंड नहीं की, मिनिमम जो क्राइटेरिया है, मिनिमम परसेंटेज जो है अटेंडेंस की, अगर वो भी आपकी फुलफिल नहीं हुई, तब भी आपके कॉलेज के पास ये राइट है कि वो आपका एडमिशन बोर्ड में नहीं भेजेगा। उसके बाद अगर हम पीबीए की बात करें तो स्टूडेंट जो इस वक्त 9th क्लास के बच्चे हैं वो जो एनुअल एग्जाम 2025 में अपीयर होंगे तो उनका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन जो 10th का एग्जाम देंगे तो उनका प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। उनका 9th में भी हो गया था और 10th में भी होना है, लेकिन जो 9th के स्टूडेंट हैं
उनको इस साल उनका पीबीए नहीं कंडक्ट किया जाएगा, उनके प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम्स नहीं, असेसमेंट नहीं होगी। लेकिन जब वो 10th क्लास में जाएंगे इंशाल्लाह 2026 में, तो उनका कंपोजिट एग्जाम लिया जाएगा। उसमें 9th और 10th दोनों के पीबीए जो है वो एक साथ लिए जाएंगे। स्टूडेंट्स 2024 के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ्स तैयार हो जाएंगे और आपको आपके एड्रेस पे भिजवा दिए जाएंगे, आपके इंस्टीट्यूट्स पे। अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो आपके एड्रेस पे आपकी जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स है वो आपको भिजवा दिए जाएंगे। बोर्ड के मुताबिक इस दफ़ा उनके पास जो जिन पेपर्स के ऊपर सर्टिफिकेट्स को प्रिंट किया जाता है वो पेजेस नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे, और बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से सर्टिफिकेट्स जो हैं वो इस साल लेट हो गए हैं। लेकिन विद इन 2 मंथ्स आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो तैयार हो जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स के जहन में एक सवाल है कि अगर हम इंप्रूवमेंट देंगे तो हमारी डीएमसीज के ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 टाइप की कैटेगरीज होती हैं। 3 में से सबसे पहले जो है वो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स से मुराद वो स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉलेज के अंदर या फिर स्कूल के अंदर 9th और 10th या फिर 1st और 2nd ईयर के लिए डेली बेसिस पे कॉलेज स्कूल जाते हैं, वहां पे अपीयर होते हैं इन फ्रंट ऑफ टीचर्स, क्लास में बैठते हैं। आसान जबान में इसलिए बता रहा हूं कि फिर आप लोग दोबारा से कमेंट करने की आपको जरूरत ना पड़े। तो वो हमारे पास क्या है, 2000 रेगुलर स्टूडेंट्स। उसके बाद अगली कैटेगरी आती है प्राइवेट स्टूडेंट्स की। तो प्राइवेट स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कि स्कूल या फिर कॉलेज नहीं जाते, वो घर में बैठ के ही तैयारी करते हैं और ऑनलाइन फेडरल बोर्ड को अपना एडमिशन फॉर्म जमा कराते हैं। उसके बाद थर्ड कैटेगरी वो होती है जिनको हम एक्स स्टूडेंट कहते हैं, या EX जिसके साथ लिखा होता है। EX का मतलब ये है कि वो बच्चा जिसने मैट्रिक कर लिया या जिसने 2nd ईयर कर ली और वो उस इंस्टीट्यूट का जहां से उसने मैट्रिक की, जहां से उसने 2nd ईयर का एग्जाम दिया है, उस इंस्टीट्यूट का अब वो एक्स बच्चा होगा, एक्स कैंडिडेट होगा। तो इस सूरत में अगर आप रेगुलर अपीयर होते हैं तो आपके डीएमसीज के ऊपर ऐसा कुछ नहीं लिखा होता प्राइवेट का। लेकिन अगर आप प्राइवेट अपीयर होंगे तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट का नाम नहीं होगा, आप प्राइवेट ही तस्वर होंगे। रेगुलर के लिए इंस्टीट्यूट का नाम लिखा होता है। लेकिन वही रेगुलर बच्चा जब बोर्ड से मैट्रिक कर लेता है या फिर बोर्ड से एफएससी कर लेता है और उसके बाद वो दोबारा से इंप्रूवमेंट का एग्जाम देता है, तो इस सूरत में वो उस इंस्टीट्यूट का एक्स कैंडिडेट तस्वर होगा और इसकी डीएमसी जो आएगी उसके ऊपर बकायदा एक्स कैंडिडेट लिखा होता है। स्टूडेंट आपको ये बात बताता चलूं कि एक्स कैंडिडेट का लिखा हुआ आना आपकी डीएमसीज के ऊपर, आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट सनद के ऊपर आ जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे आपके कैरियर को कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। आप चाहे जहां पे भी अप्लाई करते हैं, इट डजेंट मैटर कि आपने इंप्रूवमेंट क्यों की है। इंप्रूवमेंट करना ये कोई जुर्म नहीं है या गलत इसको कंसिडर नहीं किया जाता। और ना ही ऐसे होता है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं तो उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और जो इंप्रूवमेंट करेंगे तो उनसे कोई मार्क्स कहीं पे कटेंगे या कुछ और हो जाएगा। सिर्फ आपके मार्क्स को देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि आपने इंप्रूवमेंट की है। तो लॉजिकली इसका कोई नुकसान नहीं है। तो आप अगर इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आप लाजमी उसको करें। उसके साथ जो स्टूडेंट 1st ईयर में पढ़ रहे हैं, क्या वो 9th और 10th को इंप्रूव कर सकते हैं? तो बोर्ड के मुताबिक यस, उनकी भी इंप्रूवमेंट जो है वो पॉसिबल है। तो स्टूडेंट ये थी कुछ बातें जो कि आज फेडरल बोर्ड ने अपनी 55th ई कचहरी के अंदर शेयर की। तो उसकी जनरल जो समरी थी वो आपके साथ मैंने शेयर की। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक्स।